हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं DES डिजिटल इंग्लिश सॉल्यूशन। मैं जयप्रकाश वर्मा आपका डिजिटल इंग्लिश सॉल्यूशन में स्वागत करता हूं। आज हम एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के नियम पढ़ेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सबसे पहले हम इसी टेंस के वाक्यों को पैसिव वॉइस में बदलने का नियम देखते हैं। सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की आइडेंटिफिकेशन एक्टिव वॉइस के सेंटेंस की कैसे करेंगे, इसके लिए आप ध्यान दें कि एक्टिव वॉइस के वाक्य में अगर वो सिंपल सेंटेंस है तो उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आया होगा अथवा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस आया होगा। अगर वह वाक्य नकारात्मक है या प्रश्नवाचक है तो उसमें डू या डज जरूर आता है। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों को पहचानने का तरीका है। कोई भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव वॉइस का वाक्य आएगा तो हम उसे इस तरह से पहचान सकते हैं। अब हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करने के नियम जानने से पहले ये देख लें कि इसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दो होता है। सब्जेक्ट होता है और एक ऑब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। अब हम अगर सब्जेक्ट के रूप में ही आया है, अगर उसको हम पैसिव वॉइस में बदलते हैं तो उसे ऑब्जेक्ट के रूप में लिखना पड़ता है, तो उसको हिम लिखते हैं। अगर हिम ऑब्जेक्ट है, उसको सब्जेक्ट में बदलना है तो उसके स्थान पर ही लिखते हैं। इसी तरह से सी का हर लिखा जाता है, इट का इट लिखा जाता है, दे का देम लिखा जाता है, यू का यू लिखा जाएगा, बी का अस लिखा जाता है, आई को मी में बदलते हैं और नाउन कोई भी आएगा तो उसका प्रोनाउन नहीं लिखा जाता है, वही नाउन ही लिखा जाता है। तो ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, इसको ध्यान में रखेंगे तभी आप एक्टिव और पैसिव वॉइस में परिवर्तन कर सकते हैं। सबसे पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंस के एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलने का नियम देखते हैं। सबसे पहले हम सब्जेक्ट ऑफ ऑब्जेक्ट लिखते हैं, यानी जो कर्म होता है, ऑब्जेक्ट होता है, उसका सब्जेक्टिव केस लिखा जाता है और जो नया सब्जेक्ट बनता है उसी के अकॉर्डिंग हम इज एम आर का प्रयोग भी करते हैं। जो नया ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा उसी के अकॉर्डिंग। और वर्ब की थर्ड फॉर्म हर प्रकार के वाक्य में प्रयोग में लाया जाएगा। बाई भी लिखा जाता है और फिर अंत में हम ऑब्जेक्ट ऑफ सब्जेक्ट, यानी जो सब्जेक्ट होता है उसको हम ऑब्जेक्टिव केस में बदल करके अंत में लिखते हैं बाई के बाद। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं। सबसे पहले एक्टिव वॉइस का वाक्य देखें। एक्टिव वॉइस का वाक्य है ही राइट्स अ लेटर। मैंने आपको बताया कि वाक्य को पैसिव वॉइस में बदलने से पहले उसकी पहचान करना आवश्यक होता है। तो इसमें क्या आया है? राइट्स। कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आई है। इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, हैड, विल, शैल कुछ नहीं आया है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई है और इसमें देखिए राइट होता है पहला रूप और उसमें यस जुड़ा हुआ है, तो राइट्स हो गया है। तो ही राइट्स अ लेटर, मैंने आपको बताया था कि अगर वाक्य में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया हो और उसमें यस या यस जुड़ा हो तो वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य होता है। तो इसको हम पैसिव वॉइस में बदलने चल रहे हैं। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले जो ऑब्जेक्ट है, आपको सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब एकदम कन्फर्म रूप से पता होनी चाहिए।
तो जो सब्जेक्ट एक्टिव वॉइस में सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है और सब्जेक्ट के ठीक बाद में वर्ब आती है और उसके ठीक बाद में ऑब्जेक्ट आता है। तो हमको सूत्र के हिसाब से देखें तो हमको सबसे पहले जो ऑब्जेक्ट है ए लेटर, इसको शुरू में लिखना है, यानी कि ही के स्थान पर। तो ए लेटर नाउन है, इसलिए ये बदलेगा नहीं, ए लेटर ही लिखा जाएगा। और ए लेटर एक वचन का है तो इसलिए इसके साथ में इज लगाया जाएगा। और राइट का थर्ड फॉर्म रिटन होता है। फिर आपको बताया गया सूत्र के हिसाब से देखिए बाई लगाया जाता है। और ही जो शुरू में आया है उसको ऑब्जेक्टिव फॉर्म होगा, सब्जेक्ट है ही, उसका ऑब्जेक्ट होगा हिम। मैंने आपको पहले ही बता दिया है। फिर वो आता है अगला वाक्य, यू सर्च मी डेली। एक्टिव वॉइस का वाक्य, यू सर्च मी डेली। तो इसमें सर्च आया है, पहला रूप लिखा है वर्ब का, और इसमें जो है कोई ऑब्जेक्ट, वो कोई भी क्रिया में यस नहीं लगा है, तो केवल क्रिया का पहला रूप ही लिखा है। इसलिए जब क्रिया का पहला रूप लिखा होगा या क्रिया में के पहले रूप में यस जुड़ा होगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य रहेगा। इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब अलग से नहीं आई है। तो सर्च, तो इसमें देखिए क्या है, पहले सब्जेक्ट है जो काम कर रहा है, सर्च वर्ब है और उसी के ठीक बाद जो शब्द आया है वो ऑब्जेक्ट है। तो हमको ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट सबसे पहले लिखना होगा। तो जो ऑब्जेक्ट है उसका सब्जेक्ट होगा मी, का सब्जेक्ट होगा आई के अनुसार सहायक क्रिया एम। फिर सर्च का थर्ड फॉर्म लिखते हैं, सर्च्ड डेली, जो इसमें आया हुआ है वाक्य में, बाय यू, यू का ऑब्जेक्ट यू होता है। मोहन टेल्स ए स्टोरी, तो मोहन टेल्स ए स्टोरी में मोहन सब्जेक्ट है, टेल वर्ब है, ए स्टोरी इसका ऑब्जेक्ट है। तो हम ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट सबसे पहले लिखेंगे। ए स्टोरी नाउन है तो ऑब्जेक्ट के रूप में, यहाँ सब्जेक्ट के रूप में आएगी तो ये स्टोरी ही लिखा जाएगा। फिर मोहन टेल्स, तो आप देख रहे हैं वर्ब में यस जुड़ा है टेल्स में, तो इसलिए ए स्टोरी के हिसाब से अब क्या लिखेंगे, इज। ए स्टोरी इज टोल्ड, टेल का थर्ड फॉर्म टोल्ड बाई मोहन, नाउन है तो नाउन का जो है नाउन ही ऑब्जेक्ट भी होता है, इसलिए इसी तरह से उतार लेंगे। निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बदलने के लिए सबसे पहले वही अफर्मेटिव का ही नियम लागू होता है। इसमें सबसे पहले हम सब्जेक्ट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट लिखा जाता है। फिर इज एम आर उसी नए ऑब्जेक्ट के सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं बाई, और फिर ऑब्जेक्ट ऑफ सब्जेक्ट यूज किया जाता है। एग्जाम्पल देख सकते हैं एक्टिव वॉइस का, यू डू नॉट राइट अ लेटर। मैंने आपको पहले ही बताया है कि इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, इसकी पहचान के रूप में डू या डज इसमें ज़रूर आता है, अगर वह वाक्य नकारात्मक है या प्रश्नवाचक है तो यू डू नॉट राइट अ लेटर, तो क्या हो जाएगा, इसमें यू सब्जेक्ट है, ए लेटर इसका ऑब्जेक्ट है, और डू नॉट ये नकारात्मक शब्द है, और राइट इसमें वर्ब है। तो हमको ए लेटर जो ऑब्जेक्ट है उसी का सब्जेक्ट बना करके लिखना है। चूँकि नाउन है इसलिए ए लेटर लिखा जाएगा। ए लेटर के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब ये इज यूज की जाएगी। नॉट जो है वह देखिए कंपलसरी रहता है, सबके साथ लगाया जाता है, तो नॉट का प्रयोग करेंगे। राइट का थर्ड फॉर्म रिटन, बाई का प्रयोग किया जाता है। उसके ठीक बाद में जो सब्जेक्ट है उसका ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा यू। फिर रमेश डज नॉट हेल्प मी, रमेश डज नॉट हेल्प मी में रमेश जो है ये सब्जेक्ट है, डज नॉट इसके नकारात्मक होने की पहचान है, और हेल्प जो है वर्ब है, और मी इसका ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट सबसे पहले लिखना है। मी का सब्जेक्ट होगा आई के अनुसार सहायक क्रिया इस टेंस में लगती है एम, नॉट इसमें नकारात्मक आया है, हेल्प का थर्ड फॉर्म हेल्प्ड,
बाई रमेश जो है इसका सब्जेक्ट था, तो ऑब्जेक्ट के रूप में बाई के पास लिख दिया गया है। द बॉयज़ डू नॉट मेक अ नॉइज़, तो द बॉयज़ ये है सब्जेक्ट और मेक जो है ये इसका वर्ब है, ए नॉइज़ इसका ऑब्जेक्ट है। तो ए नॉइज़ को हम सबसे पहले लिखेंगे ए नॉइज़। ए नॉइज़ एक वचन का है इसलिए इज का प्रयोग किया गया। नॉट नकारात्मक है इसलिए लिखा गया है। मेक का थर्ड फॉर्म मेड होता है बाय द वॉइस। तो इस तरह से हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में परिवर्तन कर सकते हैं नकारात्मक वाक्यों का। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपको मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है अपने ट्रांसलेशन में भी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस के कई रूप होते हैं। उसमें एक होता है स्टार्टिंग विथ हेल्पिंग वर्ब। तो ऐसा सेंटेंस इंट्रोगेटिव का जो वर्ब से स्टार्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब से, यानी डू डज से शुरू होगा, तो उसको हम जो है इस रूप में लिखेंगे। सबसे पहले ईजेएमआर का प्रयोग करेंगे और वह ईजेएमआर जो नया ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनता है उसके हिसाब से। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं बाई और फिर बाद में ऑब्जेक्ट ऑफ सब्जेक्ट यूज किया जाता है। एग्जाम्पल के रूप में आप देख सकते हैं। एग्जाम्पल में डज द प्यून रिंग द बेल, तो डज का प्रयोग किया गया है जो कि क्वेश्चन के सेंटेंस में यूज होता है, जो प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं। तो डज इसमें हेल्पिंग वर्ब है, द प्यून जो है ये सब्जेक्ट है इसका, रिंग वर्ब है और फिर बेल इसमें ऑब्जेक्ट के रूप में लिखा है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले द बेल जो सब्जेक्ट बनने जा रहा है ऑब्जेक्ट से का सब्जेक्ट, उसके हिसाब से सहायक क्रिया इज का प्रयोग करेंगे। द बेल रिंग का थर्ड फॉर्म रंग बाय द प्यून। डू दे सर्च यू, तो डू दे सर्च यू, तो यू जो है ऑब्जेक्ट है, इसका सब्जेक्ट बनाएंगे। इसके हिसाब से जो है यू का सब्जेक्ट यू होता है, इसके अनुसार सहायक क्रिया आर लगाई जाएगी। आर यू, सर्च का थर्ड फॉर्म सर्च्ड बाई और उसके बाद देम का प्रयोग किया जाएगा। जो सब्जेक्ट के रूप में लिखा गया था उसका ऑब्जेक्ट होगा देम। डज द गार्डनर प्लग द फ्लावर्स, तो डज द गार्डनर इसमें भी डज आया है तो वर्ब के रूप में हेल्पिंग वर्ब के, तो इसमें भी जो है ऑब्जेक्ट इसका है द फ्लावर्स। द फ्लावर्स के हिसाब से सहायक क्रिया लगाई जाएगी आर। आर द फ्लावर्स, प्लग का थर्ड फॉर्म होता है प्लग्ड बाय द गार्डनर। तो दोस्तों आप एक्टिव पैसिव के वाक्यों को बहुत आसानी से एक दूसरे में बदल सकते हैं यदि आप नियम को अच्छी तरह से एक बार दिमाग में सेट कर लें तो, और इसका एक बार अभ्यास भी कर लें। इंट्रोगेटिव स्टार्टिंग विथ क्वेश्चन वर्ड, ऐसे भी वाक्य होते हैं जो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं, प्रश्नवाचक शब्द से शुरू होते हैं। तो ऐसे वाक्यों की रचना जो होती है पैसिव वॉइस में, हम सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन वर्ड चाहे जो भी रहेगा वही कॉपी कर लेंगे और उसके बाद में ईजेएमआर का प्रयोग नए सब्जेक्ट के हिसाब से होगा जो ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनेगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाई ये कॉमन रूप से लिखा जाता है और जो ऑब्जेक्ट होता है सब्जेक्ट का उसको हम लास्ट में बाई के बाद लिखते हैं। अब इसका एग्जाम्पल देखें एक्टिव वॉइस का। व्हाई डज ही राइट अ लेटर, व्हाई डज ही राइट ए लेटर, तो इसमें प्रश्नवाचक शब्द आया है व्हाई। आप जानते हैं व्हाई, whom, who, where, when, how, which, ये सभी क्वेश्चन वर्ड हैं जो वाक्य के स्टार्टिंग में ही आए होंगे। तो ऐसे वाक्यों को हम जब पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट का चयन करेंगे। पहले क्वेश्चन वर्ड हो गया जो कि शुरू में ही लिखना है, जो सब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट आपके बाद, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है। तो ऑब्जेक्ट के हिसाब से आपको ए लेटर एक वचन का है इसलिए इसके अनुसार इज ए लेटर का प्रयोग किया गया है। लेटर नाउन है इसलिए नाउन के रूप में ए लेटर ही लिखा गया है। व्हाई इज़ अ लेटर रिटन, रिटन आप जानते हैं थर्ड फॉर्म
ऑफ द वर्ब। राइट का थर्ड फॉर्म रिटन हो जाएगा। डेली जो इसमें आया हुआ है ऑलरेडी, बाई ही का ऑब्जेक्ट हिम होता है। व्हाई डू यू टीज हिम, तो व्हाई डू यू टीज हिम, तो हिम इसमें ऑब्जेक्ट है, टीज वर्ब है और यू जो है इसका सब्जेक्ट है। और प्रश्नवाचक शब्द इसमें आया है पहले, क्वेश्चन वर्ड, इसलिए इसको पहले लिख लें, क्वेश्चन वर्ड व्हाई। और हिम नया सब्जेक्ट बनेगा, ऑब्जेक्ट है, इसलिए इसके अनुसार सहायक क्रिया इज ही। टीज का थर्ड फॉर्म टीज्ड बाई यू। व्हाई डज मोहन गिव यू रूपी, तो व्हाई डज मोहन गिव यू रूपी, तो इस वाक्य में सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रश्नवाचक शब्द व्हाई का प्रयोग करेंगे और गिव जो है इसमें वर्ब है, इसके बाद ऑब्जेक्ट आया है यू, तो यू के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब होगी आर। व्हाई आर यू, यू सब्जेक्ट के रूप में यूज हो जाएगा जो ऑब्जेक्ट के रूप में लिखा है। गिव का थर्ड फॉर्म गिवन, रूपी, व्हाई आर यू गिवन रूपी बाई मोहन, जो सब्जेक्ट के रूप में लिखा था ऑब्जेक्ट के रूप में बदल दिया जाएगा। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस को आप जान सकते हैं कि जो क्वेश्चन वर्ड स्टार्टिंग में आता है या हेल्पिंग वर्ब से ही स्टार्ट होता है क्वेश्चन वर्ड, तो ऐसे वाक्यों में हम जब इसको पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो क्या करते हैं, क्वेश्चन वर्ड तो वैसे ही कॉपी कर लेते हैं, उसके बाद इज एम आर का प्रयोग करते हैं, जो ऑब्जेक्ट होता है उसका सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद नॉट लगाते हैं। यही ध्यान रखेंगे, इसमें नॉट का प्रयोग जो सब्जेक्ट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है उसी के बाद में होता है। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखते हैं बाई, और जो सब्जेक्ट होता है उसका ऑब्जेक्ट यूज किया जाता है। एग्जाम्पल में व्हाई डू यू नॉट राइट एन एस्से, एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, तो इसमें भी प्रश्नवाचक शब्द आप सबसे पहले आया है, इसलिए पहले लिखेंगे इसको प्रश्नवाचक शब्द व्हाई। उसके बाद में नया ऑब्जेक्ट जो है एन एस से, वो सब्जेक्ट बनेगा जब, तो उसके अनुसार एन एस से सिंगुलर नाउन है इसलिए इज का प्रयोग किया गया है। नकारात्मक है इसलिए नॉट। राइट का थर्ड फॉर्म रिटन बाई यू। अगला सेंटेंस है व्हाई डज मोहन नॉट सेल हिज बुक, तो व्हाई डज मोहन नॉट सेल हिज बुक, तो व्हाई पहले लिखा जाएगा, प्रश्नवाचक शब्द है। डज को हटा करके हम नया जो ऑब्जेक्ट है हिज बुक, उसके अनुसार इज का प्रयोग करेंगे, व्हाई इज हिज बुक। नकारात्मक है इसलिए नॉट का प्रयोग करेंगे। सेल का थर्ड फॉर्म सोल्ड, और फिर बाई का प्रयोग करते हैं थर्ड फॉर्म के बाद, और उसके बाद में जो सब्जेक्ट होता है उसका ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। तो नाउन है मोहन, इसलिए मोहन को वैसे ही कॉपी कर लिया गया है। तो व्हाई डू वी नॉट हेल्प हिम, तो व्हाई डू वी नॉट हेल्प हिम, तो हिम इसमें ऑब्जेक्ट है, व्हाई प्रश्नवाचक शब्द है, इसलिए व्हाई को पहले लिखा और हिम के हिसाब से सहायक क्रिया इज का प्रयोग किया गया, ही। नकारात्मक है नॉट, और हेल्प का थर्ड फॉर्म हेल्प्ड बाई अस। तो इस तरह से आप ये वाक्य बदल सकते हैं, और भी आप वाक्य अपनी किताबों में से देख करके अच्छी तरह से हल करें। अगर कहीं आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है सॉल्व करते समय तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। मैं आपकी इस प्रकार की जो भी समस्याएं आती हैं ग्रामर से संबंधित, वो सभी समस्याओं को दूर कर देंगे। अब है व्हेन क्वेश्चन वर्ड इज सब्जेक्ट इटसेल्फ, जब प्रश्नवाचक शब्द स्वयं कर्ता होगा। ऐसे भी वाक्य मिलेंगे जब प्रश्नवाचक शब्द जो आता है वह स्वयं कर्ता का कार्य करता है, तो इस ऐसे वाक्यों में सबसे पहले बाई का प्रयोग करते हैं, और अक्सर एग्जाम में इसी प्रकार के वाक्य भी पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले बाई का प्रयोग करते हैं, फिर जो क्वेश्चन वर्ड होता है उसका ऑब्जेक्ट लिखा जाता है, फिर नए सब्जेक्ट के हिसाब से इज एम आर का प्रयोग करते हैं, और लास्ट में वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग में लाया जाता है। एग्जाम्पल के रूप में आप देख सकते हैं हु हेल्प्स अस, तो इसमें भी कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आई है, इसलिए हेल्प में यस लगा है, यानी कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म उसमें यस लगा हुआ है, इसलिए यह वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। तो इसलिए हम ऐसे वाक्यों में सबसे पहले क्या लिखेंगे, बाई, और हु का ऑब्जेक्ट जो होता है क्या होता है, हुम। हु हेल्प्स अस का मतलब हमारी सहायता कौन
करता है। तो कौन सहायता करने का काम कौन कर रहा है, इसलिए सब्जेक्ट प्रश्नवाचक शब्द है। तो इसको हम शुरू में लिख लेंगे, हु का हुम हो जाएगा। आर नया ऑब्जेक्ट जो सब्जेक्ट बनेगा उसके अनुसार आर, फिर सब्जेक्ट बन गया आस का बी, हेल्प्ड, बाय हुम आर बी हेल्प्ड। अगला वाक्य है व्हिच ड्राइवर ड्राइव्स योर कार। तो व्हिच ड्राइवर इसमें सब्जेक्ट है, व्हिच ड्राइवर, ड्राइव्स ये वर्ब है, योर कार जो है इसमें ऑब्जेक्ट है। तो इसको सबसे पहले बाय व्हिच ड्राइवर, कार के हिसाब से इज का प्रयोग किया गया है, योर कार ड्राइवन। हुज सर्वेंट ओपन्स द डोर। तो हुज सर्वेंट इसका सब्जेक्ट है, ओपन वर्ब है इसमें, और द डोर इसका ऑब्जेक्ट है। तो इस द डोर को ही हम बाई के बाद में लिखते हैं। बाई के बाद में नहीं, बल्कि बाई के बाद में हम सबसे पहले बाई का प्रयोग करेंगे। जो सब्जेक्ट है हुज सर्वेंट इसको पहले लिखेंगे, उसके बाद में द डोर के हिसाब से, द डोर ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बनेगा, इसके अनुसार इज का प्रयोग किया जाएगा। बाई हुज सर्वेंट इज द डोर ओपेंड, वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग में लाया जाएगा। जब क्वेश्चन वर्ड जो होता है वह ऑब्जेक्ट होता है, व्हेन क्वेश्चन वर्ड इज ऑब्जेक्ट इटसेल्फ, देन वी कैन structure the sentence like this: subject of question word at first, subject of question word, then helping verb is, am, are is used, after that third form of the verb यूज किया जाता है, by and object of subject at last यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखें हम, whom do you like, this is the sentence, whom do you like, question word is whom do you like, at first we should find out the Hindi meaning of this sentence, whom do you like, तुम किसे पसंद करते हो। तो किसे पसंद करना, तुम जो है किसे पसंद करते हो, तुम करता हो गया, पसंद करना क्रिया हो गई, किसे तो वही कर्म है जिसे पसंद किया जाता है। तो इसलिए होम का सब्जेक्ट सबसे पहले हु लिखा जाएगा, यानी क्वेश्चन वर्ड का सब्जेक्ट बनेगा हु के अनुसार सहायक क्रिया इज, लाइक का थर्ड फॉर्म लाइक्ड, बाय यू। फिर क्या करते हैं, वेयर डू यू लिव, दिस सेंटेंस, वेयर डू यू लिव, इन दिस सेंटेंस you, subject is you, live is verb, and where is question word. Question word is object itself. How can you decide it? You can decide it after seeing the sentence. There is no word after the verb. You know, object is used after the main verb, but in this sentence no word is used. Where do you live, we should translate into Hindi this sentence, where do you live, तुम कहाँ रहते हो, इसका अनुवाद होगा तो तुम कहाँ रहते हो। तो इसमें क्या है, रहने का काम जो है हो रहा है, तो रहना क्रिया हो गई, और यू जो है इसका ऑब्जेक्ट है, और क्वेश्चन वर्ड इसका जो है, यू सब्जेक्ट है और क्वेश्चन वर्ड इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो इसलिए वेयर सबसे पहले लिखा जाएगा क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद इज इसी के हिसाब से लिखा जाएगा, चूँकि कोई स्थान होगा तो स्थान एक वचन का रहेगा। तो तुम कहाँ रहते हो, चूँकि आदमी एक ही होता है इसलिए रहने का काम एक ही स्थान का होता है, इसलिए वेयर के साथ में इज का अलग प्रयोग किया गया है। लिव का थर्ड फॉर्म लिव्ड बाय यू। नेक्स्ट सेंटेंस है व्हाट डज ही ईट। तो व्हाट डज ही ईट, इसका क्या होगा, तो सबसे पहले व्हाट का प्रयोग करेंगे, प्रश्नवाचक शब्द का, डज ही ईट वह क्या खाता है। तो खाने का काम जो कर रहा है वह क्या है, और क्या वही ऑब्जेक्ट है, और वह के द्वारा काम किया जा रहा है। तो व्हाट इज ईटन, ऑब्जेक्ट जो था
व्हाट उसका सब्जेक्ट बनाए तो सब्जेक्ट के हिसाब से हमेशा वर्ब यूज होती है। तो जो खा रहा है वह एक वचन का होगा, इसलिए इज का प्रयोग किया गया। तो व्हाट इज ईटन, और जो ही है उसका ऑब्जेक्ट होगा हिम। तो इस तरह से आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए।